All right, welcome All India ranker 18 from झुंझुनू, नितिन थैंक सांघी। नितिन, थैंक many many congratulations। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। So how was your first reaction? आपका पहला और आपकी फैमिली का पहला रिएक्शन कैसा था आफ्टर गेटिंग AIR 18? सर फिलहाल मैं मेरे होम टाउन नहीं हूँ, मैं जयपुर हूँ अभी आईटी की क्लासेस के लिए। अच्छा। तो हम तीन दोस्त साथ रहते हैं, तो जब मैंने अपने मार्कशीट खोली, तब जब मार्क्स देखे 454, तब मतलब रिएक्शन ऐसे मतलब ये था कि तीनों चिल्ला उठे हाँ। कि AIR 18 आई है भाई, अब तो पार्टी करेंगे, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे सब। ओके, तो जब तुमने मार्क्स चेक किए तो AIR चेक खुद से किया या बाद में ध्यान आया कि यार अच्छा हम्म, AIR भी तो आई होगी करके? नहीं सर, पहले मेरे दोस्त का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया, क्या किया तूने ऐसा। हाँ। मैं बोला मैं फेल हो गया क्या भाई, ऐसा क्या हो गया। बोला हाँ। नहीं, ऑल इंडिया रैंक आई है तेरे, मैं झूठ मत बोल, मजाक नहीं करते। बोला अच्छा। नहीं नहीं, सच में आई है, यहाँ पटाखे फोड़ दिया हम लोगों ने। मैं अच्छा। तो अच्छा। बोला जल्दी चेक कर। फिर मैं जैसे ही खोला 454 देखा। फिर पहले तो ऐसे हुआ कि सच में इतने मार्क्स आ गए, एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो इसका फिर मतलब थोड़ा, तुम्हारा रिजल्ट तुमने देखने से पहले तुम्हारे दोस्तों ने देख लिया था? हाँ, मेरे होम टाउन में मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्तों ने, उन्होंने देख लिया था, उनका कॉल आया मेरे पास। अरे भाई साहब, क्या बात हाँ। है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपना रिजल्ट खुद ही देखूंगा, खुद ही देखूंगा। मैं तो अपने टाइम पे ना रोल नंबर किसी को देता ही नहीं था कि भाई पता नहीं कल को क्या रहेगा, डांट वाट खा लूंगा। तुमने रोल नंबर बांट रखे थे? हाँ। मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे भाई को, मैं उनको रोल नंबर शीट वगैरह सब दे रखे। मैं तुम आए तो अगर मैं पहले चेक कर लूंगा, या तो तुम लोग चेक कर लेना अगर आ जाए तो। अच्छा। अच्छा। हाँ। तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? 454। यस सर। और इंडिविजुअल मार्क्स एक बार बताओगे क्या क्या है? सर एडवांस अकाउंटिंग सॉरी, एडवांस अकाउंटिंग में 80, एंड ओके। कॉर्पोरेट एंड अदर में 63, एंड टैक्सेशन में 73, एंड ओके। ऑडिट में 81, एंड FM एंड SM में 68, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 89। वाओ, मतलब तीन पेपर्स में तुम्हारे 80s में मार्क्स हैं। ठीक है। यस सर। एंड आई एम फीलिंग प्राउड कि उसमें से मेरा एक सब्जेक्ट है 80 वाला, हाँ। एडवांस अकाउंट्स, और ग्रुप वन में तो मेरे हाईएस्ट है। चलो, यस थैंक यू सर। सो मच, तुमने दिल खुश कर दिया। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। तो नितिन, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को अच्छा लगा? सब बढ़िया? मतलब हाँ, क्या बोला उन्होंने? फैमिली वाले उस दिन सर जयपुर आ रहे थे, कोई काम की वजह से आ रहे थे कल। तो हाँ। मतलब मिठाई तो वो पहले ही ले आए कि बोला पास तो तू है ही। बोला ये पता था हमें, पर वो कितने नंबर आएंगे वो बाद की बात है, पास तो तू है। फिर अच्छा। घर वाले आए तो मैं गया उनसे मिलने, तो उनकी मतलब ताऊ जी के, इनके सब आंखों में आंसू थे उस टाइम। अरे 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 अरे, तुमने रैंक एक्सपेक्ट किया था नितिन? जेन्युइनली बताना, बिल्कुल सच सच बताना। नहीं रैंक के दो सवाल है, रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई की थी कि नहीं, और रैंक एक्सपेक्ट की थी कि नहीं? सर, पढ़ाई तो देखो रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। मतलब मैनिफेस्ट मेरे फादर और मेरी मदर ने की थी, किया था कि AIR तेरे आएगी, भगवान तो अच्छा। अपने साथ है। तू पेपर लिखा, भगवान देख रहा है, तेरे AIR तो आ जाएगी, ये कंफर्म है। मैं जैसे पेपर दे के आता तो मैं बोलता मैं नहीं हुआ इस, मतलब पास तो हो जाऊंगा, पर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे कि AIR 1 या ऐसे मतलब हाँ। AIR आ जाए, कुछ आ जाए। हाँ। क्योंकि हाँ। टैक्सेशन का पेपर जैसे दे के आया तो ऐसे था कि फेल ना हो जाओ इसमें तो। ओके। क्योंकि ओके। इस बार मतलब वो 15 मार्क्स का जैसे ही क्वेश्चन देखा, मैं देखा ये हम्म। क्या आ गया अपने पेपर में। हाँ। पर मार्क्स देखे मैंने, जब टैक्सेशन के सबसे पहले मार्क्स सच में मैंने टैक्सेशन के देखे और किसी के नहीं देखे। अच्छा। मैंने कहा इसमें 73 जेन्युइन रिएक्शन था, इसमें कहाँ से आ गए इतने मार्क्स। तुम वही वाले स्टूडेंट हो जो सबको बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, मेरा तो अच्छा नहीं गया, पर अंदर ही अंदर बिल्कुल खेल कर जाते हो। नहीं लास्ट सर, में AIR आ जेन्युइन। गई, पहले बोल रहे थे AIR तो छोड़ ही दो भैया, पास हो जाओ उसके बंदे। नहीं ये सर, ना, जेन्युइन। इसको कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट का रियल लाइफ एग्जांपल। प्रूडेंस का रियल मतलब तुमने तरीके से फॉलो किया। बहुत बढ़िया। नहीं सर, जेन्युइन। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, नितिन, तुमने क्लासेस रिकॉर्डेड की थी कि लाइव क्लासेस की थी तुमने? सर लाइव। लाइव क्लासेस की थी। यस सर, कोस्टिंग एंड FM की एंड SM की ये रिकॉर्डेड थी। ओके। तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने रिकॉर्डेड, कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड किए थे और कुछ सब्जेक्ट लाइव किए थे? मेरा एडवांस अकाउंट तुमने लाइव किया था क्या? हाँ यस सर। ओके, तो तुम लाइव में मेरे साथ कनेक्टेड होते होगे जब मैं क्लास लेता हूँ रेगुलर बैच, हाँ। तुम रेगुलर बैच के हाँ। स्टूडेंट हो? यस सर। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है विच वन इज बेटर, लाइव और रिकॉर्डेड? सर लाइव। लाइव। सर उसमें कंसिस्टेंसी रहती है कि एक पैटर्न बन जाता है कि अपन को इस टाइम पे उठना है, और अपन को उस पीरियड में क्लास लेनी है, एंड देन उसके बाद अपन को कुछ क्वेश्चंस जो होंगे सर के, वो अपन को कर लेने हैं। तो लाइव ऑलवेज बेटर होना चाहिए, मतलब है वो है। तो क्या रिकॉर्डेड में यस सर। तुम्हारा थोड़ा सा शेड्यूल खराब हुआ क्या? ऐसा हल्का सा कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हुई क्या? नहीं सर, उस रिकॉर्डेड में भी खराब तो नहीं हुआ था। खराब नहीं हुआ था, पर ये अपने कंसिस्टेंसी, ऊपर हाँ। है, डिसिप्लिन हाँ। डिसिप्लिन तुमने किया था मेंटेन। अपने ऊपर है सर। अपने ऊपर है। जब तुम यस रिकॉर्डेड देखते थे तो किस स्पीड पे देखते थे लेक्चर? सर। सर 1.5x पे देखता था।
शर्मा रहे हो तुम, ज्यादा देख रहे होगे तुम, टू की स्पीड होती होगी बेटा। यस सर। हाँ सही है, मेरे सामने शर्मा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है, सही बात है। और तुम्हारा पूरा शेड्यूल क्या था, मतलब ड्यूरिंग द क्लासेस, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप वन की जब तुम्हारी क्लासेस चलती थी तो तुम सारी क्लासेस लाइव करते थे, यस सर। पर क्लासेस के अलावा तुम कितना टाइम देते थे ड्यूरिंग द क्लासेस, तुम कितना टाइम एक्स्ट्रा देते थे पढ़ाई को, जिसमें होमवर्क, रिवीजन? सर जैसे जैसी क्लासेज और होती थी तो एक तो शेड्यूल वो फिक्स था कि थोड़ी देर बाहर खेलने जाना है ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। ओके। फिर शॉप पे जाता थोड़ी देर, और शॉप से आने के बाद 2 से 3 घंटे मतलब जो पढ़ाया टीचर ने एंड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका थोड़ा रिवीजन, देन क्वेश्चन सोल्व करता था मैं। तो लगभग 2 घंटे मान सकते हैं। 2 से 3 घंटे वो डेली रूटीन पे। 2 से 3 घंटे तुम ड्यूरिंग द क्लासेस डेली रूटीन करते थे, पर यस तुम एट सर। द सेम टाइम अपने शॉप पे भी, मतलब पापा, पापा की शॉप होगी। नहीं सर, जॉइंट फैमिली है, पापा वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अकाउंटेंट है, तो जॉइंट अच्छा। फैमिली है, तो हाँ, तो उस हिसाब से मतलब शॉप पे चाचा की है अच्छा, वैसे, मतलब तो तुम वहां अपनी जाके। फैमिली को भी सपोर्ट करते थे, उनके शॉप में जाके तुम सपोर्ट करते थे। यस सर। कितना कितना टाइम देते थे ऑन एन एवरेज शॉप पे? सर शाम के वक्त जैसे शॉप बंद करने का टाइम होता तो उस वक्त जाता था मैं, आधे से पौना घंटा। अच्छा, ओके हाँ। ओके, ग्रेट। और तुमने बोला कि बीच में तुम खेलने जाते थे, क्या खेलते हो? सर गेम्स तो सारे खेलता हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, क्या ज्यादातर बात है, क्रिकेट। मतलब अपने आप को थोड़ा सा हाँ। एनर्जाइज करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, जोश में रखने के लिए, पढ़ाई में और अच्छा करने के लिए तुम थोड़ा हाँ। क्रिकेट वगैरह की गेम वगैरह खेलते थे, यस, राइट? गेम्स को मैं प्रीफर करता था ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए और पढ़ने के लिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन लीव, मतलब जब तुम्हारी क्लासेस सारी खत्म हो गई, तो प्रिपरेशन लीव में तुम कितना घंटे पढ़ते थे और कितना सब्जेक्ट्स इन अ डे करते थे? सर मैं शेड्यूल बनाया था कि एक एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा। हम्म। जैसे हर सब्जेक्ट को मैंने 7 दिन दिए थे फर्स्ट हाँ। रिवीजन। हाँ। तो मैं पर डे के 9 to 10 आवर्स प्रोडक्टिव देता था। प्रोडक्टिव। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब 9 to 10 आवर्स आर सफिशिएंट, मतलब यस तुमने सर। पूरा लास्ट के कितने महीने तुमने प्रिपरेशन लीव किया, 2 महीने, 2.5 महीने, कितना टाइम मिला तुम्हें? सर लास्ट के 2 मंथ्स, टू क्लासेस मंथ्स मेरी नेट अक्टूबर, नेट अक्टूबर, हाँ अक्टूबर के एंड तक हुई थी मेरी क्लास, तो ओके। मतलब नेट नेट 1.5 से 2 महीना हुआ था। 1.5 से 2 महीने तुम्हें मिले, और तुम्हारे लिए वो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए सफिशिएंट थे कि यहाँ थोड़े ज्यादा मिलते? नहीं सर, सफिशिएंट थे। सफिशिएंट थे, ओके। यस सर। ओके। और नितिन क्या लगता है, मतलब क्या होता है ना, हमारी जब ऑल इंडिया रैंक आती है, हम जब हमें सक्सेस मिलती है, तो हमारी सक्सेस के पीछे ना कुछ लोगों का सपोर्ट होता है। तो जैसे सबसे पहले होता है घर वालों का सपोर्ट, और दूसरा होता है लाइक फैकल्टी। तो मैं दोनों सवाल, दोनों दोनों का सपोर्ट तुमसे पूछूंगा। नंबर वन, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, और दूसरा, हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन योर एडवांस अकाउंट्स की 80 तुम्हारे मार्क्स आए, हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन योर सक्सेस जर्नी? फैमिली का तो सर हर पॉइंट पे सपोर्ट था कि तेरे को जो चीज चाहिए तू बता, हमें हम हम्म। प्रोवाइड करेंगे, तू पढ़ाई पे ध्यान दे खाली पहले। हम्म। हम्म। जैसे मम्मी का तो वो रहता ही हमेशा कि बैठे बैठे हम्म। खाना आ जाता है टेबल पे, तो वो तो, और पापा का था कि तू पढ़ ले खाली, तेरे को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तू आराम से घर पे बैठ के पढ़। और भाई का काफी सपोर्ट रहता है सर, क्योंकि वो खुद सीए फाइनलिस्ट है, अच्छा। तो उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। एंड फैमिली बाकी तो पूरी रहता है, और टीचर्स का तो स्पेशली रहता है, क्लासेस से लेके आपको डाउट पूछो तो आप ऑन टाइम पे रिप्लाई करना, ऐसे मतलब कि ऑलवेज रेडी रहते हैं आपके लिए टीचर्स हमेशा। हम्म। यस सर। तो तो जो तुम उसमें बता रहे हो तुम, गाइडेंस, हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, गाइडेंस मिलना टीचर्स की तरफ से एंड टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, जैसे हम क्लासेस के बीच में हम खुद सोचने लग जाते हैं कि 10 से 11 घंटा क्लास चल रही है, ऐसे मतलब ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठना, पर आपकी क्लासेस में ऐसे नहीं लगता क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि आप फन कराते हो बीच में, तो उन चीज़ों की वजह से। बताओ बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, और बताओ। और तो सर आप, आपकी तारीफ जितनी कम करो उतनी कम है सर। अच्छा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरी क्लासेस में तुम्हें कभी ऐसा कुछ बोर टाइप का फील नहीं हुआ, लाइव क्लासेस नहीं। करते थे तो कैसा कुछ, नहीं सर। मतलब सर ब्रेक्स मिलते थे बीच में एंड आपकी बातें बीच में, फन, आपके पढ़ाने का स्टाइल, हाँ। सब कुछ उनसे सर क्या ही बोर होता। और लाइव में तुम कभी डाउट पूछते थे, लाइव चैट पे डाउट्स वगैरह पूछते थे? क्या है, हमारे एक दो सामने तो बार बहुत पूछा। सारे स्टूडेंट्स होते हैं हाँ। लाइव में, पर हम यस उस सर, टाइम यस पे सर। डाउट्स का रिप्लाई दे देते हैं। तो तुम्हें क्या हाँ। लगता है, तुम डाउट ज्यादा पूछते थे कि नहीं पूछते थे, मतलब कनेक्ट नहीं करते थे? सर, लाइव चैट में मैंने कभी 1 से 2 बार डाउट पूछे और कभी नहीं पूछे मैंने। ज्यादा नहीं पूछा? मैं नहीं वही नहीं तो बोल रहा हूँ ना, तुम बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, मतलब शुरू से पढ़ने लिखने वाले लड़के हो। सही बात थैंक है। यू सर। वेरी गुड नितिन, बहुत बढ़िया। एक अगर एडवाइस तुम देना चाहो, या चलो ये मानते हैं कि तुम्हारी एआईआर के पीछे जो भी तुम्हारी मेहनत रही, फैमिली का सपोर्ट रहा, फैकल्टी सपोर्ट रहा, वो तो सब ठीक है, पर इन सब चीजों के अलावा तुम्हें क्या लगता है, तुमने ऐसी कौन सी चीज को फॉलो किया जिसकी वजह से तुम्हारी रैंक आई? तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज थी जिसको तुमने फॉलो किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसिस्टेंसी तो हमेशा मैटर करती है, देखो, अगर हाँ।
क्लासेस टाइम पे नहीं होगी तो आपके दिमाग एक प्रेशर बन जाएगा दिमाग में ऑटोमेटिकली कि मेरी क्लासेस नहीं है, तो मैं पहले तो मैं ग्रुप टू से पहले दोनों ग्रुप से पहले एक ग्रुप पे आ जाऊंगा। सही बात है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मैंने सही बात पहले है। तो कंसिस्टेंसी रखी थी। एंड ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको थोड़ा हैंडल किया। मतलब हम्म। थोड़े अगर बीच में कुछ आता प्रेशर तो भगवान के भजन सुन लिए कुछ, या थोड़ी देर टीवी देख लिया, फिर जाके वापस पढ़ने बैठ गया। तो एग्जाम के टाइम पे तो यही रखा था। और एग्जाम के टाइम पे जैसे इस बार ऑडिट में इनके पेपर में काफी गैप आया, तो मेंटली स्टेबल रहा कि हाँ 10 दिन का पीरियड ये भी निकल जाएगा, तो उसमें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता रहा। ओके, तो यू मीन टू से कि कंसिस्टेंसी ही सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा फैक्टर तुम्हारे लिए। है। यस सर। ओके। क्या तुमने टेस्ट सीरीज दिया था, मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? हाँ सर, मैंने सीए टेस्ट सीरीज से परचेज किए थे सर। हम्म। तो ओके। वो मॉक टेस्ट दिए थे सर मैंने। तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिला? तुम्हें लगता है कि तुमने उसका बेनिफिट तुम्हें मिला टेस्ट सीरीज का? हाँ सर। हाँ सर, मिला था बेनिफिट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लासेस कर ली अब हम पास हो जाने चाहिए, तो तुम्हें लगता नहीं है क्या सर। कि ओनली क्लासेस जब आर सफिशिएंट? नहीं सर, जब तक मॉक नहीं देंगे हमें उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं आएगा 3 घंटे में कैसे लिखें पूरा पेपर। तो अगर डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे तो उस वक्त वो 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेपर एक तो लेंथी लगने लग जाएगा। फिर अपन सोचेंगे कि ये पेपर कैसे करें अपन, तो मॉक टेस्ट में फील आ जाती है कि हाँ इस टाइप के पेपर आएंगे और अपन कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट में 100 में से 90 भी कर 90 मार्क्स 80 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया फर्स्ट मॉक में, तो अपन को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ एग्जाम के टाइम पे अपन इसको मैनेज कर सकते हैं आराम से। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो आने वाले एग्जाम्स देंगे, अपकमिंग एग्जाम्स देंगे? तुम उनको अपनी तरफ से वन पीस ऑफ एडवाइस, वन या ये टू, कि जो भी चीजें, क्या होना चाहिए? यही जो आप इतना मतलब 1.5 महीने बचे हैं एग्जाम के, 1.5 से 2 महीने बचे हैं, तो आप पहले एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करते रहो। ये मत सोचो कि अपन पुराना भूल गए हैं, पर एग्जाम के टाइम पे आपको वो चीजें अपने आप याद आएगी, तो अपना शेड्यूल फॉलो करो एंड रिवीजन करते रहो। एंड एग्जाम के टाइम पे प्रेशर मत लाओ कि पास होंगे फेल होंगे। आप लिख के आ जाओ एग्जाम, बाकी आपने जो लिखा है आप डेफिनेटली पास होगे, क्योंकि भगवान भी अपने साथ है और अपनी मेहनत भी अपने साथ ही सही बात है, मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला तो साथ में है ही सही। है। यस सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया नितिन। तुमसे बात करके बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तुम बहुत थैंक यू कॉन्फिडेंट। सर। मतलब हर हर इंसान की ना अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो व्हाट आई फील आफ्टर टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू फर्स्ट टाइम, तो यस अब सर। यस इतना सर। एक्सपीरियंस आ चुका है टीचिंग में कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है वो समझ में आता है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ना, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट थैंक यू सर। कॉन्फिडेंट हो, मतलब अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में उस टाइप के व्यक्ति हो तुम, कॉन्फिडेंट हो बहुत। तो मुझे थैंक वो यू सो बहुत मच पसंद आ सर। रहा है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जो तुम्हारा तरीका है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आई बिलीव, आई होप कि फ्यूचर में तुम्हारी सीए फाइनल में सिंगल डिजिट रैंक आए, उसके लिए ऑल द थैंक वेरी यू सर। बेस्ट। थैंक ठीक यू। है। थैंक यू सो और मच सर। मेरी तरफ से फ्यूचर में किसी भी तरीके की अगर तुम्हें कोई गाइडेंस की जरूरत हो, एफआर के अंदर हो या फिर और ओवरऑल अगर कोई गाइडेंस की जरूरत हो, वेन एवर यू कम टू पुणे, अगर हमने पुणे सबको बुलाया तो डेफिनेटली वो तो हम साथ में सेलिब्रेशन यस सर। करेंगे ही करेंगे। बट वेन एवर यू कम टू पुणे, यू जस्ट मीट अस, बहुत अच्छा लगेगा। और गाइडेंस के लिए आई एम ऑलवेज देयर। मैं शुरू से ओके कहता हूँ, सर। हमेशा कहता हूँ, तुम बस लगे रहो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा, मैंने हमेशा कहा हाँ। है। तो यस सर। मैं भी वही बोलूंगा कि गाइडेंस के लिए आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल नितिन। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू नितिन सर। फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, और ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर। थैंक यू सर।